बच्चे लिखो एनालिसिस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फटाफट देख लेते हैं क्या पढ़ा था हमने। ये अल्फा है, अब मुझे ये बताओ बच्चों, पहले ए क्या होगा इसमें? ये ग्राफ देख के आपको क्या पता चलता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव, बिल्कुल सही, क्या बात है। डी क्या होगा ये बताओ? रियल एंड पॉजिटिव। ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो? ग्रेटर देन 0। अच्छा, रूट्स क्या होगा? रियल एंड डिस्टिंक्ट। एक्स के दो आंसर आएंगे, दिख भी रहा आपको, अल्फा और बीटा। अब मुझे बताओ बच्चों, ठीक है, अब मुझे बताओ कि एफ एक्स जीरो या जीरो से बड़ा कब कब होगा? एफ एक्स जीरो या जीरो से बड़ा कब कब होगा? माइनस इन्फिनिटी टू अल्फा एंड माइनस इन्फिनिटी टू अल्फा एंड बीटा टू बीटा टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। एक अमीर इसको बोल, पहले बोलेंगे। कौन बोल रहा? आर्गो बोल रहा था अभी पहले। कौन बोल रहा था? हेनिल बोल रहा था। कौन बोल रहा था? हाँ सर। यस सर। हाँ हेनिल, बोलो बोलो। माइनस इन्फिनिटी टू अल्फा यूनियन बीटा टू इन्फिनिटी। बहुत बढ़िया। अब देखना बच्चों, मैं बीटा में क्यों एक अमीर तुम बताओ, अल्फा और बीटा में मैंने स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लगाया बच्चा? सर क्योंकि हमें वो पता है कि वो वहीं तक होगा। नहीं उसकी नहीं, इक्वल टू वैल्यू जीरो, इक्वल टू जीरो, इसलिए इक्वल टू जीरो भी चलेगा। देखो इक्वल टू जीरो कब हो रहा है? एक्स का वैल्यू अल्फा रखोगे या बीटा रखोगे तो ये चीज जीरो आ जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब मुझे बताओ एफ एक्स लेस देन जीरो कब कब होगा? कोई भी। अल्फा से बीटा तक। अल्फा टू बीटा। अल्फा से एक्स का वैल्यू अल्फा से लेकर बीटा। इसको फटाफट कॉपी कर लो, अगर आपने लिखा है तो भी। लिखा है आपने? लिखवाया था क्या मैंने ये चीज? हाँ सर आपने लिखा। यस सर। कितने केस बताए थे इसके बताओ? सर उल्टा नेगेटिव दिखा, 6। इमेजिनरी भी दिखा। चलो बढ़िया बढ़िया, ठीक है। चलो तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको ध्यान में है। ये ग्राफ देख के बताओ, ये ग्राफ देख के बताओ ए क्या है? पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव। डी क्या होगा? लेस देन जीरो। बिल्कुल सही। अब मुझे बताओ ये वैल्यूज देखो, ये वैल्यू जो वर्टिकल रेड से दिखा रहा हूँ ना, ये वाई को रिप्रेजेंट करता है। देखो ऐसा है बच्चों, देखो अब आप एक्स कुछ भी ले लो, वाई हमेशा क्या है बताओ? पॉजिटिव। तो आप देख लो, जब रूट्स इमेजिनरी होता है ना, लेस देन जीरो, जब रूट्स इमेजिनरी होता है तो यहाँ पे एफ एक्स क्या है? हमेशा पॉजिटिव है, जीरो से बड़ा। देख लो, कोई शक किसी को? कोई शक नहीं सर। ठीक है। अब दूसरा ग्राफ देख के मुझे बताओ, ये वाला ग्राफ के बारे में क्या बोलते हो आप? सर ये नेगेटिव है। ये नेगेटिव, और डी क्या है? डी भी नेगेटिव। लेस देन 0। लेस देन जीरो। अब आप मुझे बताओ, ये जो पर्पल से दिखा रहा हूँ ना, ये वाई को रिप्रेजेंट करता है। देखो ये एक्स एक्सिस है। अब आप मुझे बताओ वाई हमेशा क्या है? वाई बोलो या एफ एक्स बोलो? नेगेटिव। अब देखो बच्चों, हमेशा नेगेटिव, एफ एक्स हमेशा पॉजिटिव या हमेशा नेगेटिव, ऑलवेज पॉजिटिव या नेगेटिव वाला केस होना, तो आप समझ लेना डी क्या होगा? इमेजिनरी। लेस देन 0। क्लियर? बोलो, आपको ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर आ गई। ठीक है, चलो अब इसके कुछ क्वेश्चन, इसके हमने क्वेश्चंस किए थे क्या? यस सर। कितने क्वेश्चन किए थे बताओ? एक ही किया था सर। ठीक है, चलो कोई नहीं, आगे बढ़ रहे हैं। अब प्रॉपर जेडबलई का हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी तक तो थोड़ा इजी इजी, ये भी इजी है, कुछ इतना नहीं, पर जनरली पीछे वाला पार्ट बच्चा खुद से कर सकता है। अब जो बता रहा हूँ ना, वो कोई बच्चा खुद से नहीं कर सकता, तो समझ में नहीं आया क्या है। ये बोल रहा है डज नॉट हैव, घुमा के पूछा, सुनना मेरी बात, डज नॉट हैव रियल रूट्स। अगर इसका रूट रियल नहीं है तो आप क्या बोलते हो, कैसा होगा रूट? इमेजिनरी। सही, बिल्कुल सही, बहुत सही जा रहे हो। चलो सुनना मेरी बात, फाइंड साइन ऑफ, साइन मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, आपको बस इतना ही बताना है।
अब बच्चों मुझे देखो, अगर रूट्स इमेजिनरी है तो दो केस हो सकते हैं, या तो ग्राफ ऐसा होगा या ग्राफ ऐसा होगा। पता कैसे चलेगा कौन सा ग्राफ होगा? किसी के पास कोई आइडिया है? एक ही साइंस ये तो पता ही नहीं अपने, देखो ए कहाँ दे अगर रखा है? C लेस देन 0 है तो नेगेटिव होगा डी, सॉरी बताओ मतलब आप, सेकंड वाला होगा ग्राफ। सेकंड वाला हाँ होगा। सर। नहीं सॉरी, बात फर्स्ट एकदम वाला पक्का। आगे, बिल्कुल सही है। एक और क्लू दूं आपको? सर सर एक कोई कुछ बोल रहा है, बोलो। सेकंड ग्राफ होगा ना। सेकंड ग्राफ होगा, बहुत वेरी वेरी गुड, मतलब सही बोलूं, सलाम करने का मन कर रहा है तुम लोग को, बहुत बढ़िया। अब सुनो, एक और तरीका है बच्चों। F0 अगर मैं फाइंड करूं, F0 क्या होगा? x के बदले 0 रख दो, तो F0 क्या होगा? 0। क्यों ना, x के बदले 0 रखोगे तो क्या आएगा? हम x के बदले 0 रख रहे हैं, ये भी 0 प्लस c, तो F0 इक्वल टू c आ रहा है, और c अपने को क्या है? नेगेटिव। मतलब x का कोई वैल्यू 0 पे वैल्यू क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है, तो ये वाला ग्राफ बनेगा। बोलो क्लियर? क्लियर सर। है ना? अपने को क्या पता है, रूट्स इमेजिनरी हो तो या तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा या ऑलवेज नेगेटिव। 0 पे y कितना आ गया? नेगेटिव, तो मतलब ग्राफ तो यही वाला होना चाहिए, मतलब ऐसा वाला ग्राफ होना चाहिए। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर आ रही। अब सुनना मेरी बात, अपने को बताना इसका साइन क्या होगा। ये कैसे ढूंढेंगे भाई? अच्छा मुझे बताओ, x का वैल्यू कुछ भी ले लें, fx क्या आएगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव नेगेटिव। सर। नेगेटिव आएगा, बिल्कुल सही। अब मेरी बात, थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, अगर x को -1 रखे तो आएगा क्या ये? देखो एफ एक्स ये है, एफ एक्स क्या है बच्चों? एक मिनट, बाजू वाला मीटर रहा हूँ, ठीक है? आपको शायद समझ में आ गया होगा मैं जो बोलना चाह रहा हूँ। एफ एक्स है, अब मैं ढूंढ रहा हूँ एफ ऑफ -1। देखो -1 जानबूझ के ले रहा हूँ, आपको शायद समझ में भी आ गया होगा। तो ये तो हो गया a माइनस बी। अब मुझे ये बताओ, एफ ऑफ -1 क्या होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? बोलो बच्चों, एफ ऑफ -1 क्या होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? सर नेगेटिव। नेगेटिव। अब एक आपको पता ही है, x का कोई वैल्यू ले लो, y तो नेगेटिव ही आना है। हाँ सर। तो सर साइन की। समझ में आ गई बात? चलो हाँ सेकंड, सर। चलो सेकंड वाला, सेकंड वाला बताओ। सर नेगेटिव ही होगा ना। नेगेटिव, मुझे मेथड चाहिए, मेथड। मैं आपका वेट कर रहा हूँ, ठीक है? समझ में आई बात? देखो हेरिन को दिख गया, बहुत सही। हेत समझ में आ रहा है? हेत बालक, अगर x के बदले -2 रखेंगे, a इंटू -2 का स्क्वायर प्लस b इंटू -2 प्लस c। आपको तो पता है ये ग्राफ के लिए f ऑफ x ऑलवेज नेगेटिव होगा, तो ये 4a। क्लियर हो गया बच्चों? बोलो क्लियर। यस सर। लो कॉपी कर लो। लिख लिया? हाँ सर। समझ में आया क्वेश्चन? यस। चलो अगला एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ इसके जैसे ही। इसी टॉपिक पे दूसरा क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले कौन बच्चा मेरा करता है, हैज नो रियल रूट्स। आपको बताना है साइन ऑफ, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
फिर आपको पता है क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा हुआ है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी लिख देता हूँ। ठीक है, तो बच्चों इसमें अब यहाँ पे लिखो पहला केस, ए बी सी अगर रैशनल नंबर है, क्यू मतलब क्या हो गया, रैशनल नंबर, इसमें रूट ना हो, रैशनल नंबर मतलब फ्रैक्शन चलेगा, रूट है नहीं होना चाहिए। ठीक है, ए बी सी अगर रैशनल नंबर है और डी क्या है भाई बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये परफेक्ट स्क्वायर है, दिस इज परफेक्ट स्क्वायर। जैसे डी आ गया 9, 16 है ना। तो अगर देखो ए भी रैशनल नंबर है, बी भी रैशनल नंबर है और ये परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, जैसे रूट 25, तो 5 आ जाएगा, तो आंसर क्या आएगा अपना, तो बोथ रूट्स आर, लिख लो बोथ रूट्स आर, सॉरी बोथ रूट्स आर रैशनल। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? बोलो बच्चों, बात समझ में आ रही है? आपका Yes. एक्स एक्स जो है वो रूट में कभी आ ही नहीं सकता। ठीक है, केस 2 क्या हो जाएगा, आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ए बी सी अगर रैशनल नंबर है लेकिन डी नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, डी नॉट अ, अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर बताओ रूट्स कैसा होगा, रैशनल या इरैशनल? तो बच्चों बोलो, Irrational. बोथ रूट्स आर इरैशनल है, रूट्स में अल्फा भी में रूट आएगा और बीटा में भी रूट आएगा, दोनों रूट इरैशनल होगा और पेयर में होगा। अगर एक रूट होगा, कोई बताएगा, अगर एक रूट उस क्वाड्रेटिक का अगर एक रूट p प्लस रूट q है तो दूसरा रूट क्या होगा? P बोलो। minus P Q. minus root Q. हाँ कॉपी कर, लेकिन कंडीशन ए बी सी क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर, कॉपी कर लो। लिख लिया? लिख लिया बच्चों? मिटा दो? Yes. Sir. अब आप फटाफट मुझे बोलो, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है? A plus 1, B minus 1, C, B minus 1. ये सारे के सारे रैशनल नंबर है ना? Yes, sir. नहीं आ रहा, डी क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये कितना आ जाएगा, -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। तो बच्चों डी आ गया 1 प्लस 4 5। ये परफेक्ट स्क्वायर होता है क्या? क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ या ना बोलो? No, sir. नहीं है, तो रूट्स कैसा होना चाहिए, इरेशनल होना चाहिए। देख लेते हैं रूट्स क्या आएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, तो माइनस बी के बदले -1 लिखेंगे, प्लस माइनस रूट डी के बदले 5/2a। तो बच्चों को देखो कैसा दिख रहा है आंसर, 1 प्लस माइनस रूट 5/2। देखो एक आंसर आ रहा है 1 प्लस रूट 5/2, तो दूसरा आंसर क्या आ रहा है, देखो दिखा आपको, रूट्स पेयर में है। अगर डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो दोनों रूट्स क्या होगा, इरैशनल, बोथ रूट्स आर इरैशनल। कॉपी कर लो, समझ में आ गई बात, बोलो दिमाग में गई बात? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, कॉपी कर लो। तीसरा बात काफी इंपॉर्टेंट आईआईटी में पूछते हैं, ठीक है। डिलीट करूं? अब सुनना मेरी बात, लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख देना इसमें, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। लेट, अगर a का वैल्यू 1 है और b और c दोनों इंटीजर,
और डी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, डी इज परफेक्ट स्क्वायर। तो लिख लो बोथ रूट्स आर इंटीजर्स, आपको एग्जांपल भी लिख के बताता हूँ, बोथ रूट्स आर इंटीजर्स, ये आपको याद रखना है। क्या भाई कि अगर a1 हो और b और c इंटीजर है, ठीक है, a1 है और b और c इंटीजर और b स्क्वायर माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वायर है, तो हमेशा रूट्स कैसा आएगा, इंटीजर आएगा। लिख लिया? यस सर। ठीक, चलो लिखो एग्जांपल के तौर पे। अब आप देख लो यहाँ पे a1 है, b क्या है भाई 3, c सॉरी b है -3, c है 2, दोनों इंटीजर है। d ढूंढ लेते हैं, d क्या आएगा बताओ, d होगा b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी, 9 माइनस 8, 1 परफेक्ट स्क्वायर है 1 का, तो देख लेते हैं x क्या आएगा, माइनस b प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। तो देखो ये होगा 3 प्लस माइनस 1/2, 3 प्लस 1 कितना हो गया 4/2, और एक 3 माइनस 1 2/2, तो ये आ गया 2,1, दोनों रूट्स इंटीजर आया है। तो ये आपको बात भूलना यस नहीं, सर। ठीक, कॉपी कर लो। लिख लिया? अब एक कॉन्सेप्ट है कॉमन रूट का, आज बता दूं या नेक्स्ट डे बताऊं? कॉमन रूट बच्चों, ये कॉमन रूट टेस्ट में नहीं है आपके, ठीक है, आपको यहाँ तक पढ़ा है, यहाँ तक ही क्वेश्चन पूछूंगा। संडे को आप लोगों का टेस्ट है क्वाड्रेटिक का, ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होगा, क्लियर, इसमें कि कॉमन रूट्स नहीं रहेगा। करा दूं कॉमन रूट्स अभी, आप लोग हो, ताकत है अभी और? नो बोलो। सर। सर कितना टाइम लगेगा उसको? 20 मिनट लगेगा, मतलब एक्चुअली वही है, 20 मिनट लग जाएगा। चलो कुछ नहीं, इतना आप कर लो। आपको मैंने वर्कशीट भेजा है, वो स्टार्ट कर दो सॉल्व करना, फिर एक दिन और मैं आपको डाउट्स ले लूंगा, ठीक है।